Hello friends, welcome to my class and today we are talking about the light। तो आज हम जानेंगे कि प्रकाश क्या है, प्रकाश के गुण क्या क्या हैं, प्रकाश का परावर्तन, गोलीय दर्पण क्या होती हैं, गोलीय दर्पण द्वारा प्रतिबिंब कैसे बनता है और लास्ट में दर्पणों का प्रयोग हम कहाँ करते हैं। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। तो प्रकाश बेसिकली होता क्या है? प्रकाश ऊर्जा का एक रूप है जिसकी सहायता से हमें वस्तुएं दिखाई देती हैं। ठीक है, प्रकाश हमें खुद दिखाई नहीं देता, जिसकी सहायता से हमें वस्तुएं दिखाई देती हैं। ठीक है, तो प्रकाश के स्रोत दो प्रकार के होते हैं, एक प्राकृतिक और कृत्रिम। प्राकृतिक स्रोत में हमारा सूर्य और तारे आते हैं और कृत्रिम स्रोत में हमारा बल्ब, मोमबत्ती, दिया और कृत्रिम चीज़ आती हैं। प्रदीप्त और अप्रदीप्त वस्तु क्या होती हैं? प्रदीप्त वस्तुएं वे होती हैं जो स्वयं प्रकाश उत्पन्न करती हैं। ठीक है, और अप्रदीप्त वस्तुएं वो होती हैं जो स्वयं प्रकाश उत्पन्न नहीं करती हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल सूर्य एक प्रदीप्त वस्तु है, बल्ब प्रदीप्त वस्तु है, मेज एक अप्रदीप्त वस्तु है। मेज अपना प्रकाश उत्पन्न नहीं करती है, प्रकाश की सहायता से हमें दिखती जरूर है लेकिन प्रकाश उत्पन्न नहीं करती है। तो मेज क्या होगा भाई? एक अप्रदीप्त वस्तु है। कुर्सी अप्रदीप्त वस्तु है। तो यहाँ पर एक क्वेश्चन अराइज होता है कि हमारा चंद्रमा यानी चंद्रमा, हमारा मून क्या होगा? तो हमारा मून एक अप्रदीप्त वस्तु है, वह अपने प्रकाश से नहीं चमकता है, वह सूर्य के प्रकाश से चमकता है। तो चंद्रमा क्या हो गया? एक अप्रदीप्त वस्तु हो गया। प्रकाश के गुण होते हैं, प्रकाश के गुण में सबसे नंबर 1 पे है प्रकाश स्वयं दिखाई नहीं देता है। ठीक है, इसकी सहायता से हम वस्तुएं दिखाई देती हैं लेकिन प्रकाश हमें स्वयं दिखाई नहीं देता है। प्रकाश तरंगों के रूप में चलता है। प्रकाश बेसिकली इलेक्ट्रोमैग्नेटिक तरंगों के रूप में, विद्युत चुंबकीय तरंगों में के रूप में चलता है और सीधी रेखा में चलता है हमेशा। चमकदार तलों से प्रकाश का परावर्तन होता है। चमकदार तलों से प्रकाश का परावर्तन होता है, यानी कि चमकदार तल पर अगर हम प्रकाश डालते हैं तो वह प्रकाश उसी माध्यम में वापस लौट जाता है। ठीक है, ये हम आगे पढ़ेंगे अभी परावर्तन में। माध्यम बदलने पर प्रकाश की चाल बदल जाती है। माध्यम बदलने पर इसका मतलब है कि यदि हम प्रकाश वायु से जल में डाल रहे हैं तो वायु में प्रकाश की चाल अलग होगी और जल में प्रकाश की चाल अलग होगी। तो इसका मतलब माध्यम बदलने पर प्रकाश की चाल बदल रही है और इसी के कारण एक बहुत महत्वपूर्ण घटना होती है जिसे हम अपवर्तन कहते हैं। क्या कहते हैं अभी? अपवर्तन, अपवर्तन कहते हैं। इसको हम पढ़ेंगे आगे। निर्वात में वैसे प्रकाश की चाल होती है 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड। यानी कि इसका मतलब क्या है कि प्रकाश 1 सेकंड में 3 × 10⁸ मीटर की दूरी तय करता है। ठीक है, ये आपने सूत्र पढ़ा हुआ है, चाल बराबर दूरी बटे समय। ये मीटर प्रति सेकंड में है स्पीड इसकी। ठीक है, आगे देखते हैं प्रकाश का परावर्तन क्या है। प्रकाश का परावर्तन क्या होता है? जब हम एक प्रकाश की किरण को किसी चमकदार तल पर हम आपतित करते हैं या इंसिडेंट करते हैं तो वह किरण आपतित बिंदु यानी कि इस पॉइंट से, जिस पर हमने प्रकाश की किरण डाली है, ये पॉइंट, इससे पुनः उसी माध्यम में परावर्तित हो जाती है। ये देखिए, ये रे इधर से आई है, इधर से इंसिडेंट कराई हमने, ये रे आपतित बिंदु ये है, यहाँ से वापस इसी माध्यम में उसी एंगल पर लौट जाती है। तो यह घटना क्या कहलाती है? परावर्तन। प्रकाश का परावर्तन कहलाती है। और यहाँ ध्यान देने वाली ये बात ये है कि हमने बीच में से ये डॉटेड लाइन जो है, ये हमने एक नॉर्मल या अभिलंब खींचा है इस प्लेन पर। ठीक है, तभी ये दोनों एंगल अलग हुए हैं। ये एंगल हमारा हो गया आई यानी इंसिडेंट एंगल आई और ये हो गया रिफ्लेक्टेड एंगल आर। तो ये दोनों एंगल सेम होते हैं। परावर्तन के नियम क्या है?
सबसे पहला नियम है आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर अविलंब तीनों एक ही तलमन होने चाहिए। ये देखिए आप, ये आपतित किरण है, ये वाली आपतित किरण ये वाली, और परावर्तित किरण ये वाली, और अविलंब हो गया ये आपका, ये हो गया अविलंब, ये हो गया, इसको एन बोलते थे नॉर्मल, ठीक है, इसको अविलंब, ये हो गया अविलंब। और ये हो गया आपका, ये जो शेडेड दिख रहा है ना आपको, ये एक शेडेड को, ये बेसिकली पॉलिश किया गया है, तो ये पॉलिश किया गया वो भाग है, ठीक है, ये पॉलिश्ड है, ठीक है। पॉलिश इसलिए किया है कि यहाँ से प्रकाश परावर्तित हो जाए। अगर इसको पॉलिश नहीं करेंगे तो क्या होगा भाई, ये तो ट्रांसपेरेंट हो जाएगी, पारदर्शी हो जाएगी, तो प्रकाश सीधा यहाँ से क्या पार हो जाएगा वो तो इसीलिए हमने इसको पॉलिश किया है कि प्रकाश का परावर्तन हो सके, ठीक है। तो ये बात क्लियर हो गई, ये तीनों एक ही प्लेन में है। ये देखिए, ये आपतित किरण, परावर्तित किरण और अविलंब, ये तीनों एक ही प्लेन में है। अभी फिलहाल ये कागज़ के प्लेन में है, आप देख सकते हैं कागज़ के प्लेन में है, ठीक है, जो दिखाया गया है, शो किया गया है डायग्राम में। दूसरा क्या है नियम, आपतन कोण सदैव परावर्तन कोण के बराबर होना चाहिए। ये क्या है, इंसिडेंट एंगल आई और रिफ्लेक्टेड एंगल आर दोनों बराबर होने चाहिए। तो ये एंगल आई इजकल टू एंगल आर हो गया। प्रतिबिंब क्या होता है, प्रतिबिंब बेसिकली क्या होता है कि जब प्रकाश की किरणें वस्तु के किसी बिंदु से चलकर परावर्तन के बाद किसी बिंदु पर मिलती हैं, ठीक है, या दूसरे बिंदु से आती हुई प्रतीत होती हैं, ठीक है, तो इसी बिंदु को वस्तु का प्रतिबिंब कहते हैं, ठीक है। कोई किरणें चली तो वो परावर्तन के बाद जिस बिंदु पर मिलती हैं, एक दूसरे को काटती हैं, उसी बिंदु पर क्या मिलता है हमें, वस्तु का प्रतिबिंब मिलता है, ठीक है। तो ये जब किरणें वास्तव में मिलती हैं, ठीक है, तो वो कहलाता है वास्तविक प्रतिबिंब। और यदि दूसरे बिंदु से आती हुई प्रतीत होती हैं, ठीक है, दूसरे बिंदु से आती हुई प्रतीत होती हैं, तो वो प्रतिबिंब कहलाता है आभासी प्रतिबिंब, ठीक है। तो इसको हम आगे पढ़ेंगे, आज के लिए इतना ही। आगे की क्लासेस में हम प्रतिबिंब का वर्णन और गोलीय दर्पण को कवर करेंगे। सो थैंक यू वेरी मच, गॉड ब्लेस यू ऑल।